अभी तो हमें शेर आना बाकी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, आदाब। आज का ये जलसा मिलन समारोह कार्यक्रम के नाम से मुनक्किद किया गया है। मंच पे उपस्थित मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर जाबाज शेर सीमांचल, मजलूमों की बुलंद आवाज, एमएलए हमारे बड़े भाई अख्तरुल इमान साहब, मंच पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता, लाखों करोड़ नौजवान दिलों की धड़कन, मेरे को स्पोक्स पर्सन एडवोकेट आदिल हसन साहब, नेशनल प्रवक्ता है, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, तौसीफ आलम साहब, इश्तियाक साहब, शाहिद साहब, मुफ्ती अतर साहब, अब्दुल्ला साहब, मुर्शिद भाई, गुलाम सरवर और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहां पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी मां और बहनें। आज एक चीज तो साबित हो गई और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो सरों का समंदर यहां मौजूद है, जो हजारों की तादाद में लोग आज यहां पर आए हैं, मजलिस को ज्वाइन किया है, इस बात की गवाही है कि अब सीमांचल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, पतंग का। ये तूफान पतंग का आ रहा है और पेट में डायरिया और दर्द होने वाला है राजद और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को। आपने साबित कर दिया, एक बिहारी आज देख लिया, एक बिहारी वाकई में अख्तर भाई 100 पे नहीं बढ़ा दो 100 और 200 पे भारी पड़ रहा है अभी। आज आप तमाम जानते हैं कि बिहार में आपके यहां सीमांचल में भी चुनाव आने वाला है, अनकरीब है, 1-2 महीने में चुनाव होंगे। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां यहां चुनाव लड़ेगी, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को सीमांचल से बिहार से उतारेगी और चुनाव के अंदर हिस्सा लिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा तादाद में हमारे उम्मीदवार जीत के बिहार के असेंबली के अंदर जाएंगे। चुनाव है, हर बार जो ये लोग बोलते हैं कि आप आए, हमारा वोट कट गया, हमारे लोग हार गए, हमारी चॉकलेट छीन गई, उनको पैगाम दिया। अख्तर साहब ने लेटर लिखा कि आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे, आइए साथ में, ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मिलकर लड़ेंगे, मगर इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। 1-2-3 जगह इन्होंने बोल दिया कि हमको तो बोला ही नहीं गया। जब सवाल किए गए तो इनकी हालत टाइट, जवाब नहीं दे सकेंगे, क्या करना है। तो अख्तर भाई और एमआईएम ने क्या किया, पटना में पूरी तरह से ढोल बाजे के साथ पहुंच गए तेजस्वी के घर में। वहां पर एक स्लोगन लगाया, मैं चाहूंगा कि उनके कान तक आवाज पहुंचे सीमांचल की इस धरती पे, तो मैं स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे, बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप साथ में बोलिए, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, महागठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना खुल जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का पोल। पूरी पोलम पोली खुल जाएगी, फिर भूलना नहीं कि ऐसा करके चले, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने और घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है फिर देखते हैं उस बात।
इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त है प्यारे मान जाए, इसके बाद समझाने का टाइम पूरी तरह लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हमने ऑफर दिया तो ये कोई डर और घबराहट के लिए नहीं दिया, मांगी नहीं, चेतावनी दी कि अगर वाकई में तुम सीरियस हो, वाकई में तुम चाहते हो कि बीजेपी को, एनडीए को रोका जाए, हराया जाए, आइए सेक्युलर वोटों का विभाजन मत होने दीजिए, साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे। अख्तर साहब ने ज्यादा नहीं, ये कहा कुछ नहीं, हमारे दिल पे पत्थर रख के आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ सिर्फ 6 सीटों के साथ समझौता करिए। अरे इतना कम हमने कहा ताकि बीजेपी एनडीए को रोका जाए, मगर फिर भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक चीज मुझे यकीन है, पूरे यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूं 100 के ऊपर से निर्णय होना चाहिए इंशाअल्लाह। कितने पे लड़ेंगे पूरा फैसला किया जाएगा जमात द्वारा, अख्तर भाई द्वारा, लेकिन लड़ेंगे। और इस मर्तबा बिहार की सीमांचल की आवाम बताएगी इनको ताकत क्या होगी, क्योंकि हिस्सेदारी की लड़ाई, ये चाहते नहीं कि आपको हिस्सेदारी मिले, ये चाहते नहीं कि आपकी आवाज बुलंद हो बिहार की असेंबली के अंदर, क्योंकि डर और घबराहट इनको है। अगर मजलिस आ गई, मजलिस जीत गई तो हमारा क्या होगा, हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अरे वैसे भी राजा इसके बाद तुमको नहीं पूछेगा, अगर मजलिस के साथ नहीं आया तो याद रखना मेरी इस बात, लड़ना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, सीमांचल को आगे लेकर जाना है। मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता ये लेकर बैठे। इसीलिए जो गुरूर घमंड की कुर्सी पे बैठे हैं, इनको दिखता नहीं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत। पिछले इलेक्शन में अंदाजा लगा दिया था, हम 19 सीट पर लड़े, 5 जीत गए। वो अलग बात है कि 4 जनों ने अपना जमीन को बेच दिया, ये राजड़ वालों ने उनके जमीन को खरीद लिया, मगर ये आवाम बदला लेगी। आपने वोट दिया था, आपने जमात की मोहब्बत में वोट दिया था, मजलिस की मोहब्बत में वोट दिया था, मगर हुआ क्या, आपके वोट लिए इक्तेदार पे आए, जमीन को बेच दिया, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 4 का 24 भाई अख्तर भाई, इसके 4 का पूरा के पूरा बदला लेंगे, 40 ही लेकर आ जाएंगे। इस बात को करेगी बिहार की जनता, देगी साथ, क्योंकि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे आपके कायद वाहिद इंसान है जो हर मुद्दे पे आपके लिए आवाज उठ रही है। कोई भी मुद्दा हो आप देख लें। फिलहाल एक ये मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल की धरती के ऊपर लोगों को जोड़ रही है, संविधान की बात कर रही थी, एकता की बात कर रही थी, सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, भारत देश को मजबूत बनाने की बात कर रही थी। उस दिन कोई ऐसी जगह है जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके साथ? उस दुश्मन मुल्क के साथ जिसको पूरी दुनिया ने कहा, दुनिया ने मांगा कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ये पड़ोसी मुल्क, ये पिद्दी पर मुल्क अगर एक फूंक मार दो हवा में उड़ जाएगा। आज आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे, ये पाकिस्तान है जिसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, 26/11 किया, पुलवामा किया, उसके बाद आप अपने देखा पहलगाम में क्या हुआ, हमारे बेकसूर 26 पर्यटकों, टूरिस्ट को उनके बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोलियों से उनकी जान ली, ठंडी कर दिया। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, भारत के बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर वहां की जो आतंकवाद की जो कैंपें थी उसको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन महादेव हुआ, हमने पाकिस्तान से तमाम अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, ट्रेड बंद
कर दिया। वहां के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार थे, तमाम लोगों के हमने अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया, पानी बंद कर दिया। कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां से खड़े रहकर नरेंद्र मोदी से कि बताओ फिर वो कौन सी मजबूरी थी जो बीसीसीआई आज भारत के साथ पाकिस्तान हमारी बहनों के सिंधु गुजारने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम, हमारे सामने हमारी उन बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को जान, तो उनको शर्म नहीं आती। अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर जहां पर मेरे देश की मां